Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about FSC Part 1 Chemistry. Chapter number 1 Basic Concepts. Analysis of Compounds यानी compounds का तज्जिया करना, उनको एनालाइज करना. लेक्चर फ्लो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, परसेंटेज, न्यूमेरिकल. हमारे आज के लेक्चर फ्लो में 4 मेन स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी करेंगे, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करने के बाद परसेंटेज ड्रा करेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला निकालेंगे और फिर इसको न्यूमेरिकल से प्रूव करेंगे. ऑल द एलिमेंट्स present in compound are identified. This is called qualitative analysis. यानी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को पहचानना. अगर हम कहें कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है तो ये उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, क्योंकि हमने उसमें मौजूद एलिमेंट्स को पहचान लिया है. मैथ of each element in a sample of compound is determined is called quantitative analysis. और अगर हम इन एलिमेंट्स के मैसेज भी डिटरमाइन कर लेते हैं तो ये एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा. क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार. परसेंटेज, it is the number of grams of an element present in 100 gram of compound. परसेंटेज एलिमेंट की ग्राम में वो मिकदार है जो 100 ग्राम कंपाउंड्स में पाई जाती है. इसे हम इसकी कहते हैं परसेंटेज और इसका फार्मूला हम मालूम करते हैं. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element in compound. यानी एलिमेंट का कंपाउंड में मैस कितना है. एलिमेंट का मोलर मैस नहीं, बल्कि मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड. और कंपाउंड का अपना टोटल मैस कितना है. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100. ये फार्मूला सिर्फ उस सूरत में लागू होगा जब हमें कंपाउंड का मैस गिवन हो और उसका फार्मूला भी गिवन हो. एग्जांपल नंबर 2, 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड गिव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी. हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, उसका अपना मैस 8.657 ग्राम है, टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड. और उसे डिकम्पोज करने से, उसके एलिमेंट्स को अलग करने से हमें पता चला कि उसमें मौजूद कार्बन 5.217 ग्राम है और हाइड्रोजन 0.962 ग्राम और ऑक्सीजन 2.478 ग्राम. हमें ये कहा गया कि उसकी परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करनी है. गिवन mass of the given compound is equal to 8.657 ग्राम और ये स्टेटमेंट के शुरू में दिया गया है कि 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वाज डिकम्पोज्ड. एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई. अब दूसरी वैल्यू, मैस ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू 5.217 ग्राम. ये भी ऊपर गिवन है कि कार्बन का जो मैस है वो 5.217 ग्राम है. ये कहाँ से आया? ऊपर अगर गौर करें, एंड गिव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन. मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.962 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का मैस है 0.962 ग्राम. ये कहाँ से आया? जहाँ कार्बन का मैस ख़त्म हो रहा है उससे आगे 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. मैस ऑफ ऑक्सीजन
इज इक्वल टू 2.478 ग्राम। ये भी स्टेटमेंट में गिवन है कि ऑक्सीजन का मास है 2.478 ग्राम। जिस जगह पे हाइड्रोजन का मास ख़त्म हो रहा है वहाँ पे 2.478 ग्राम ऑक्सीजन। फार्मूला एंड कैलकुलेशंस। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, यानी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने का फार्मूला, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, के कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का अपना मास कितना है, और मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसका गिवन मास था 5.217 ग्राम और कंपाउंड का मास था 8.217 ग्राम। इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 60.62% कार्बन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो मास गिवन था वो 0.963 ग्राम था और कंपाउंड का टोटल मास 8.657 ग्राम और इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 11.11% आया। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 28.62%। इन तमाम परसेंटेज में गौर करें तो कंपाउंड का मास सेम है। फार्मूला नंबर 2, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अगर आपके पास कंपाउंड का 1 मोल गिवन है तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ यूरिया NH2CONH2। हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज 1 मोल यूरिया में मालूम करनी है तो इसके लिए फिर ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला नंबर 2, मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड इज इक्वल टू 2 इंटू नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28। क्योंकि अगर यूरिया के फार्मूला में देखें तो 1 नाइट्रोजन नहीं है, 2 नाइट्रोजन है, लिहाजा मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड के साथ 2 इंटू नाइट्रोजन आएगा, 2 नाइट्रोजन का मास। मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 2 नाइट्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ 1 कार्बन प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, कि हम 2 नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का अलग से मास मालूम करेंगे, फिर इनको जमा कर लेंगे, फिर हमारे पास टोटल कंपाउंड का मास आ जाएगा और वो 1 मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 और प्लस 1 इंटू 16। नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 2 नाइट्रोजन तो 28, 4 हाइड्रोजन तो 4, 1 कार्बन तो 12, 1 ऑक्सीजन तो 16। इन सब को जमा किया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड इज इक्वल टू, यानी नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपाउंड में कितनी है, इज इक्वल टू नाइट्रोजन का मास इन कंपाउंड जो कि हमारे पास बनता है 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है यूरिया में, और टोटल मास और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो कि हमारे पास बनता है, जमा किया तो 60 आया। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 46.67%। अब ये नाइट्रोजन की परसेंटेज है यूरिया में। इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिटरमाइन करें। वी कैन आल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बाय कंबस्शन एनालिसिस, कि हम किसी भी एलिमेंट की
परसेंटेज कंपाउंड में मालूम कर सकते हैं, हमारे पास एक और भी मेथड है जिसे हम कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हमने अपने लेक्चर का आगाज़ किया क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन से, कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को पहचानना वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है, और उन एलिमेंट्स के मैसेज डिटरमाइन करना ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। फिर हमने परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ी कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, कि किसी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ ग्राम्स जो 100 ग्राम कंपाउंड में पाए जाते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहले हमने गिवन डाटा निकाला कि मास ऑफ गिवन कंपाउंड, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। फिर फार्मूला लगाया और परसेंटेज बारी बारी मालूम करने के बाद फार्मूला स्टडी किया कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो और उसमें कहा जाए कि फ़लाँ कंपाउंड के आप परसेंटेज मालूम करें, तो उसके लिए फार्मूला है कि मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। फिर हमने लास्ट पे एक एग्जांपल हल की कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। उसके लिए हमने सबसे पहले नाइट्रोजन का मास निकाला, क्योंकि 2 नाइट्रोजन थी तो हमारे पास ये 28 बना ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड की बात करें तो इसमें टोटल 2 नाइट्रोजन थी, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। सबके मैसेज अलग से मालूम करने के बाद हमने जब जमा किया तो ये हमारे पास 60 बना। फिर हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया, तो ये आया मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड 28/60 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 46.67%। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी और MCQs की फॉर्म में भी। मुख्तलिफ कंपाउंड्स गिवन होते हैं और कहा जाता है कि इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करें, लिहाजा एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। हाँ, हम परसेंटेज एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं जो कि है कंबस्शन एनालिसिस। हम 1 या 2 दिन में इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर को समझने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पेपर को खुद से हल करना है। सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।